किसका, डेरिवेटिव का तो यूज आपको करना ही करना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दी डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव के नहीं होगा। जो शुरू के क्वेश्चंस थे जिसमें हमने नहीं लगाया डेरिवेटिव, वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप क्रिटिकल पॉइंट मुझे निकाल के बताइएगा, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एंड क्वेश्चन इज एक्स क्यूब जी एक्स है मेरा, ये सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। आप मुझे डिफरेंशिएट करके फैक्टर करना नहीं भूलना, फैक्टर करना कंपलसरी हो जाता है। फैक्टर करके और क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए कि क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सर -+1। ओके, वेरी गुड। दिव्यांश और आयुष, बेटा आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे आजकल, क्या बात, पढ़ाई नहीं कर रहे या क्वेश्चन कर नहीं रहे बेटा? आंसर देते रहा करो जिससे मुझे गलत फहमी रहे कि पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, सबसे पहले सीपी निकालना था मेरे को, ठीक है? इसको मैंने चार्ट को बना रहने दिया, इसी को मैं यूज कर लूंगा। बहुत अच्छा मैंने बनाया है चार्ट। ये बन गया, ठीक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू। हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। और डिफरेंशिएटिंग g डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3। फैक्टर कर लेते हैं, 3 कॉमन लिया, x माइनस 1, x प्लस 1 बचेगा हमारे पास। ये मेरा g डैश x आ गया जो कि फैक्टर फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज cp निकालना। और cp फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है? x इज इक्वल टू कितना ले लिया, +1 -1 ले लिया। अब दो वैल्यू आ गई, बस यहीं पर क्वेश्चन अब टेबल पे जाएगा। इसके बाद आपका टेबल बनेगा, ठीक है? इसके बाद की वर्किंग है टेबल। इस टेबल में वही लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे आप, क्लोज टू, कोई भी पहला पॉइंट ले लीजिए, क्लोज टू 1, ठीक है? और एक आएगा टू द लेफ्ट, ऊपर हमेशा लेफ्ट लिखना, और यहां आ जाएगा टू द राइट, ठीक है? और क्लोज होना चाहिए उसके। दूसरा एक और बनेगा, क्योंकि मेरे पास दो सीपी है, बनेगा क्लोज टू x इज इक्वल टू -1। एक आएगा टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, एंड नेक्स्ट इज टू द राइट, राइट? ये हमारा दूसरा वैल्यू आ जाएगा। दो सीपी, अगर दो से ज्यादा होंगे तो एक और बन जाएगा, 3 बन जाएंगे, ठीक है? डिपेंड्स। अगर एक हो गया, x इज इक्वल टू 1 है ये मेरा, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर -1। अगर एक से दो से भी ज्यादा होंगे तो एक और ब्लॉक बन जाएगा। किसी ऑर्डर में बनाओ, कोई फर्क नहीं है, कोई भी वैल्यू ऊपर लिखो नीचे लिखो, बट दोनों सीपी आएंगे, जितने भी सीपी हैं। अब चेक करते हैं वैल्यू, बताइए। डेरिवेटिव, ये रहा मेरा डेरिवेटिव फैक्टर फॉर्म में। अब जैसे ये फंक्शन है, आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते डायरेक्ट फंक्शन से कि किस पर कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं भी देख के नहीं बता सकता कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी और कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल साइन एक सा नहीं रहेगा, एक सा साइन नहीं रहेगा, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन चलेगा, तो वी कांट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली। और अब देखिए ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मुझे क्या करना था, x इज इक्वल टू 1 टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मुझे डेरिवेटिव का साइन पता करना है। बताइए क्या वैल्यू ली जा सकती है लेफ्ट के लिए? हम लगा सकते हैं 0.9, क्लोज रखनी है वैल्यू। और कितना, दूसरा कितना होगा, 1.1। आया समझ में?
1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू लगाया जा सकता है, दैट इज 0.9 लेफ्ट में, और राइट में 1.1। ठीक है बेटा, क्लोज रखनी है वैल्यू। दूसरा 0.9 आप लेफ्ट वाला वैल्यू मिला 1 का 0.9 आप लगाइए डेरिवेटिव में, उसका साइन पता करिए। बताइए क्या साइन आएगा डेरिवेटिव का, जी डैश कर देना यहाँ पे, एफ की जगह जी डैश है, निगेटिव आएगा आपका। कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स, और ये मेरा निगेटिव आ गया। नाउ राइट में 1.1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बताइए कौन सी सिचुएशन हो गई है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये मिनिमा हो गया। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है भाई, जनरली चीजें सीधी सीधी होती हैं, जनरली चीजें सीधी सीधी होती हैं। एक माइनस तो दूसरा प्लस आता है जनरली, लेकिन दो साइन एक साथ भी आ सकते हैं, वो हम बताएंगे। तो जनरली एक माइनस आया तो दूसरा पॉजिटिव आता है, लेकिन वैल्यू निकालना है। और एक मिनिमा आया तो दूसरा वाला ऑब्वियसली मैक्सिमा का ही सिचुएशन होगा। देख लेते हैं, चेक करते हैं, मैक्सिमा ही आएगा। अब देखते हैं -1। बताइए -1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू बनेगी, लेफ्ट और राइट बताइए, लेफ्ट में क्या वैल्यू बन सकती है, क्या वैल्यू लगाएं हम। बेटा क्लोज रखना है, डेसिमल में रखो, -2 नहीं, इसके बिल्कुल क्लोज, यानी -1.1। ठीक, और राइट में -0.9। ठीक, तो लेफ्ट में मेरा आ गया -1.1 और राइट में आया -0.9। अब वैल्यूज लगाते हैं, ये वैल्यू लगाई अपनी डेरिवेटिव में, बताइए साइन कैसा आएगा। यहाँ लगाया माइनस माइनस, ओवरऑल माइनस आएगा, और यहाँ माइनस, बड़ी वैल्यू है, माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट माइनस क्या है, तो ये मेरा प्लस हो गया। इसी तरीके से निगेटिव आएगा, चेक कर लेते हैं, निगेटिव आएगा चेक कर लेते हैं। माइनस यहाँ लगाया, ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ लगाया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मिला, निगेटिव आ गया। अब ये मेरा सिचुएशन कौन सा आ गया, मैक्सिमा का। कैसा सिचुएशन आ गया बेटा, ये मैक्सिमा का आ गया। दिख रहा है चार्ट, जूम कर लेना, जूम हो जाता होगा। तो ये मेरा चार्ट आ गया। अब इसके बाद की वर्किंग, अब हम जैसे हमने पहले लिखा था ही लिख देंगे। यहाँ पर मेरे दोनों केस मिल गए, और वैल्यू भी निकालना बाकी है, हाँ वैल्यू अभी निकलेगी। सो बाय एफ डी टी x is equals to 1 is the point of, बताइए किसका पॉइंट होगा, is the point of minima, is the point of minima, and minimum value is equals to, कितना होगी मिनिमम वैल्यू, g है मेरा, तो g में ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू रखी जाएगी। ध्यान रहे, गलतियां आप लोग ये करते हो, मतलब यहाँ तो समझ जाते हैं सब, लेकिन जल्दी जल्दी में गलतियां आप ये करते हो कि डेरिवेटिव में वैल्यू लगाई जाते हो। ठीक है, तो g वाले फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में ये लगा देंगे, तो आपको मिनिमम में मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो g1 ये आएगा मेरा कितना, 1, यही कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, -2। तो -2 मिनिमम वैल्यू, यानी -2 से ये नीचे नहीं जा रहा होगा। ठीक है, -2 मेरी क्या मिल रही होगी, मिनिमम वैल्यू, -2 से नीचे नहीं जा रहा होगा। चाहे आप कोई भी नेगेटिव में वैल्यू लगा दो, -100, 2000 कितना लगा दो, ये -2 से नीचे नहीं जाएगा। तो -2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब एंड x is equals to -1 is the point of maxima, and maximum value will be g। g में कितना रखा जाएगा, -1, -1 रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बताना बेटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये मेरा +3 हो गया, और -1 2 आ रहा है ना, हाँ 2 आ रहा है। तो ये मेरी कैसी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक, तो हमारा आंसर में बाय एफ डी टी पॉइंट को बताया कैसा पॉइंट है, फिर उसी के पॉइंट को फंक्शन में रख के वैल्यू बताई, और ऐसा दोनों के लिए किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑल्सो, तो हमने यहाँ वैल्यूज भी निकाल दी हैं
और पॉइंट्स का भी नेचर बता दिया है। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। सर एक बार चार्ट वाला फिर से बता दीजिए। चार्ट में देखो कुछ खास नहीं है। चार्ट में क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर क्रिटिकल पॉइंट में एक पर्टिकुलर वर्किंग पे उस पॉइंट को फिट कर देना है। वो पर्टिकुलर वर्किंग क्या है, आप लिखोगे क्लोज टू एक्स इज इक्वल टू जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। 1 और -1 है, एक बार 1 लिखा और एक बार -1 लिखा, ठीक है। फिर ऊपर टू द लेफ्ट टू द राइट, ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट, ठीक है। तो सेम पैटर्न है। आप जब भी कहीं भी लिखेंगे तो पहला जो इंटरवल होगा उसमें लिखेंगे क्लोज टू एक्स इज इक्वल टू सी। सी मैंने कह दिया क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ आएगा टू द लेफ्ट, स्टैंडर्ड मतलब सेम फॉर्मेट है, टू द राइट, ये लिखना ही लिखना है, ठीक। अब सी का जितना वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा उसके बिल्कुल लेफ्ट वाला वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे छोटा सा कि हमने ये वैल्यू पुट की है, ठीक। और राइट में जो भी वैल्यू बन रही होगी वो यहाँ रख देंगे। तो यही हमने किया, दो ब्लॉक बने, वैल्यूज ऑफ एक्स और डेरिवेटिव का साइन। तो वैल्यूज ऑफ एक्स में लिखा जाएगा सेम फॉर्मेट, क्लोज टू एक्स इज इक्वल टू सी। सी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट जितने भी होंगे, एक होंगे दो होंगे, तो जितने भी होंगे उतने ब्लॉक बनते चले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 है, 1 लिखा, फिर टू द लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या बनती है, 0.9 बनेगी। तो 0.9 डेरिवेटिव, ये लिखा है साइन ऑफ डेरिवेटिव। तो 0.9 उठाया और डेरिवेटिव पे रख के देखा, तो असल में 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन निकाला गया है। रिपीट कर रहा हूँ, 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन निकाला गया है जो कि माइनस आया। अब किस वैल्यू पे निकाला, आपको जब इंटरवल बनाते थे बेटा, 1 है, माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, तो मैं कहता था कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो आप लेफ्ट वाला वैल्यू मैं यहाँ से आपको 0.1 लगवाया, राइट वाला वैल्यू 1.1 लगवाया। तो हमने बिल्कुल उसके लेफ्ट और राइट की वैल्यूज ली हैं। यहाँ पे इंक्रीज निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। तो डिक्रीज इंक्रीज मीन्स मिनिमा हो जाएगा, डिक्रीज फिर इंक्रीज, गड्ढा सा बन गया, मिनिमा हो गया। ये थ्योरम से हमने मिनिमा लिख दिया और ये थ्योरम से हमारा मैक्सिमा हो गया। ठीक है बेटा, ये सेम फॉर्मेट आपको सब जगह छाप देना है, सब जगह बनाना है वैल्यूज वाला, और दूसरा साइन आएगा, और जैसा साइन होगा थ्योरम में, निगेटिव लेफ्ट है, ये लेफ्ट में निगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है, लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में निगेटिव तो मैक्सिमा होता है। ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए फटाफट।